So here we would like to continue the third part of the solution, and in this video we will discuss about the first colligative properties, and before that we would like to discuss about the Raoult's law. Colligative properties are the properties which depends upon the amount of solute, my dear. जो amount पर depend करती है उनको colligative properties हम कहते हैं. But colligative property से पहले जब वेपर प्रेशर की स्टडी हम करते हैं, the pressure exerted by the surface of the liquid is called vapor pressure, and उस टाइम पर जब वेपर प्रेशर को बच्चों को बताया जाता है तो उस टाइम पर volatile as well as non volatile conditions को explain किया जाता है. When we will take the volatile liquids, like volatile liquids की बात की जाती है, case number 1 जिसमें आप volatile solute लोगे, volatile solvent लोगे, like methanol and like water. So here we will consider solute A and solvent B, और ये दोनों ही लिखा है volatile of pure, volatile of pure. ये लिक्विड A है, ये लिक्विड B है, दोनों को हमने लिखकर आपका सोल्यूशन मिक्स किया है. जब ये volatile नेचर का है तो इसका खुद में एक एग्जैक्ट प्रेशर होगा जिसको आप P0 A बोलोगे. ये भी प्योर स्टेट में है आपका B, तो इसका प्रेशर होगा P0 B, इसको भी आप प्योर स्टेट में कोट करोगे. आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? You will see the now here after mixing we will calculate the partial vapor pressure of each component. So according to the Raoult's law को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें लिखा जाता है what will be the relation between the vapor pressure and the mole fraction of liquid. तो इसमें Raoult's law कहता है exactly the vapor pressure is directly the component, the vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction. Or I know this is, and since we know the solution, अगर solution में आपके binary solution की बात करते हैं, जब binary solution आपने लिया XA plus XB equals to 1, तो इजीली हम इसका टोटल प्रेशर जब भी निकालेंगे तो इस तरीके से आप जब 1 को इस साइड लेके जाओगे तो आप P का टोटल प्रेशर यहाँ पर निकालते हो तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाता है, और इस फॉर्मूले से हम इजीली टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. आप ये सोच रहे हो कि फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला बड़ा ईजी है. जब आप Raoult's law की बात करते हो फॉर वोलेटाइल लिक्विड तो सिंपल सी बात है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन के. तो जिससे कि आप क्या करते हो PA PB सेपरेट कैलकुलेट करते हो. पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B. बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है A और B, दोनों को हम टोटल जब निकालेंगे तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम टोटल प्रेशर जब इसमें कैलकुलेट करते हैं तो PA प्लस PB कर ही कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला टोटल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर. तो ये पूरा आपका रिप्रेजेंटेशन है, आप इनको देख सकते हो इजीली. अब इसमें आप देखेंगे डिफाइन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. इसमें एप्लीकेशन आप देखोगे इजीली यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इज डाल्टन्स लॉ. यहाँ मैंने बताया आपको टोटल प्रेशर जब निकालना होता है तो हम डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं. जैसे PA एंड PB ये दोनों ही पार्शियल प्रेशर हैं, तो इन दोनों को लेकर हमें टोटल प्रेशर क्रिएट करेंगे और पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट करके उसको निकालेंगे. और जब पार्शियल प्रेशर आप निकालते हो, अब इसमें आप ये देखो प्योर स्टेट में जब Raoult's law का हम आइडियल सोल्यूशन के लिए बनाते हैं ग्राफ तो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है. ये अपना बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. आइडियल सोल्यूशन फॉर द Raoult's law के लिए भी कह सकते हो आप. ग्राफिकल के अकॉर्डिंग ये प्योर स्टेट में लिया था आपने P0 B, यहाँ लिया था P0 A, और जब आपने इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में तो अप्रॉक्सी स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ आता है. आप देख सकते हो जब टोटल प्रेशर निकालते हैं पार्शियल प्रेशर A एंड पार्शियल प्रेशर B, दोनों को लेकर टोटल प्रेशर जब आप निकालते हो तो अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसके अकॉर्डिंग आ जाता है. अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम यहाँ पर एक चीज इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपको. किस चीज का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं? आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. माय डियर लिसन टू मी केयरफुली. आइडियल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द Raoult's law. ये कहा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशंस Raoult's law को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन Raoult's law को ओबे नहीं करते हैं. ओबे क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है, उनकी जो पार्टिकल का साइज होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि उनका सिमिलर होता है और बहुत अच्छा होता है इंटरेक्शन उनका. मतलब साइज अप्रोक्स सिमिलर हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. आइडेंटिकल कह सकते हो आप, बहुत ही अच्छा वर्ड है आइडेंटिकल, कि आइडेंटिकल साइज होता है सॉल्यूट का एज वेल एज सॉल्वेंट का एक आइडियल सोल्यूशन. और उस टाइम पर आइडियल सोल्यूशन के लिए जो ओवल को Raoult's law को ओबे करते हैं, एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा उसमें, इंटरेक्शन क्योंकि उसमें आइडियल होता है आइडेंटिकल शेप की वजह से.
लेकिन जब आप कहते हैं ना ओबे द राउस लॉ फॉर द आइडियल सोल्यूशन, अब आते हैं आप नॉन आइडियल पर। नॉन आइडियल सोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये ढेरों एग्जाम्पल है आइडियल सोल्यूशन के, इनको आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जब नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसको 2 टाइप्स के डेविएशंस में बनाया गया है और बच्चों को 2 टाइप्स के डेविएशन स्टडी करवाए जाते हैं। एक डेविएशन होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ डेविएशन, मींस कर्व, मतलब झुकाव। बच्चे को अगर ये बता दिया जाए तो वो इजीली डेविएशन को समझने की कोशिश कर सकता है। 90% देखा गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कई बच्चे दूर भागते हैं, बट आपको इसके फैमिलियर होना है, इसको पढ़ना भी है। किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको ये बताती हूँ। डेविएशन के अकॉर्डिंग राउस लॉ में जो पॉजिटिव डेविएशन इसमें आएगा तो मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। इसमें आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू, जस्ट सी लुक एट दिस डायग्राम। अभी हम स्ट्रेट लाइन देख रहे थे आइडियल सोल्यूशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन में इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ के आएगा, ये कर्व आप ऊपर देख रहे होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू पार्शियल प्रेशर की ज़्यादा निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है पॉजिटिव डेविएशन में? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन P का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका ज़्यादा निकलता है इन कंपेयर टू प्योर स्टेट। ये इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है सब कुछ। जैसे वहाँ पर आइडेंटिकल शेप की वजह से इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, यहाँ इंटरेक्शन इतने अच्छे तरीके से हो रहा है कि इसका डेविएशन वैल्यू ज़्यादा निकलती है, उसकी वजह से डेविएशन आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। ए इंटरेक्शन है। ए मतलब सॉल्यूट ले लेंगे, बी सॉल्वेंट। फिर जब इनको सॉल्यूशन में बनाकर कोट करेंगे और ए बी को हम लेंगे तो इनका इंटरेक्शन जो रहेगा वो ज़्यादा निकलता है वैल्यू इन कंपेयर टू प्योर स्टेट, तो इसका पॉजिटिव डेविएशन आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बिकम ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द राउस लॉ। दिस इज द की वर्ड माय डियर, ये की वर्ड है। राउस लॉ से इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू सी इन द ग्राफ easily. Now come to the negative deviation. You will see the negative deviation diagram over here. In the negative deviation के पहले तो ये आप पॉजिटिव डेविएशन के आप इंटरेक्शन आप सारे देखेंगे, किस तरीके से एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ AB सॉल्यूशन, इंटरमोलिकुलर स्पेस विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम द मोर इंटरेक्शन। अब इसमें आप देखेंगे नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में ये आपके कीवर्ड है जो मैं आपको बता रही थी, ये सारे कीवर्ड्स आपको याद रखना है बेटा। पूरा का पूरा खेल इंटरेक्शन का है, पूरा खेल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन, उनकी साइज और उनके आइडेंटिकल शेप का है। अगर आइडेंटिकल शेप रहेगा तो आइडियल में है, और नॉन आइडेंटिकल शेप रहेगा तो वो नॉन आइडियल में है। और नॉन आइडियल में या तो वैल्यू ज़्यादा आएगी राउस लॉ से तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और कम आएगी तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। और नेगेटिव का भी आप इजीली ग्राफ देखेंगे, ये देखिए कर्व आपको एकदम डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से वेपर प्रेशर बिकम लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द राउस लॉ इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। तो अब आपको यहाँ राउस लॉ क्लियर हुआ। राउस लॉ कहाँ से आया था मैं दोबारा से बता दे रही हूँ। जैसे ही आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है उसके पहले वेपर प्रेशर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। वेपर प्रेशर में हम लेते हैं कंडीशनली वोलेटाइल लिक्विड्स, जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल कंडीशंस में हम लेंगे। तो वहाँ से राउस लॉ को कैरी करते हुए हम यहाँ आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की बात करते हैं। ढेरों एग्जांपल्स बच्चों को देते हैं, देखेंगे आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स ओवर हियर, यू कैन लर्न द एग्जांपल, देन सी दिस फॉर्मूला डिराइव्ड फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन रेशियो। इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हो व्हाट, इसको आप कहते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ VP। मतलब अब यहीं से हम आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की एंट्री करवाएंगे। एग्जैक्टली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होते हैं उन पर डिपेंड करता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने पहले भी बताया था व्हाट आर द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अब यहीं से हम आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को लेकर फॉरवर्ड करेंगे और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लिखा हुआ है डिफाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैंने बता दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जहाँ से एंट्री लेगा वहीं से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एंट्री हो जाएगी। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर ही आपकी रहेगी। यूरिया है, हमने आपको एग्जाम भी करवाया था, क्लीन शुगर, जो आपने फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, P0 - P/P0 इक्वल्स टू X। ये देखिए आप यहाँ पर
ये आपका पूरा मोल फ्रैक्शन है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी का मतलब इजीली आप समझ सकते हो, अगर आपने वाटर लिया, उसको गर्म किया तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा, जल्दी गर्म होगा वाटर। बट उसी वाटर में आप कॉमन सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट अगर उसमें ऐसा नॉन वोलेटाइल आपने ऐड कर दिया तो वो सॉल्ट एग्जैक्टली करता क्या है? उस सॉल्ट का काम होता है इस कंटेनर की आउटर सरफेस को ब्लॉक करना। कहीं कहीं पर जाकर वो ब्लॉकिंग कर देता है। उस ब्लॉकिंग की वजह से जो वेपर्स होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वोलेटाइल वाटर के, जो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया था, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से उसकी जो ब्लॉकिंग हो जाती है, जहाँ से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और इसका इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं और कोशिश करनी है कि आप इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और इजीली करेंगे। मोल फ्रैक्शन आपको आता ही है, जिस भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमको निकालने होते हैं उसके मोल्स रखते हैं ऊपर और नीचे हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। इफ सपोज वी नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन 25% methanol, 25% ethanol and 50% acetic acid. If we need to calculate the mole fraction of acetic acid, so how you are going to calculate it? सिंपल चीज है, मिथेनॉल के मोल्स निकालिए, इथेनॉल्स के मोल्स निकालिए, एसिटिक एसिड के मोल्स निकालिए, उसके बाद एसिटिक एसिड के मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम करेंगे तो इजीली आप मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे चिल्ड्रन। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ जो x है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। So this is property, आप इसको RLVP relative lowering of vapor pressure for dilute solution आप इसमें याद कर सकते हो। डाइल्यूट में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाता है उसको हम जब आप लेते हो रिलेशन का रिलेशन निकालते हो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उस टाइम पर सॉल्यूशन में जब बहुत लिमिटेड मात्रा में सॉल्यूट होता है तो उसको सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट मान लेते हैं, तो स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन हम कर देते हैं और इजीली हमारा आंसर इसमें निकलता भी है। बट दिस रूल एंड केस इम्प्लीमेंटेड फॉर द डाइल्यूशन ओनली। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।